नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इकोना ब्लॉक की ग्राम पंचायत टंडवा महंत में प्रधान प्रत्याशी और मौजूदा प्रधान शिव कुमार राजभर एक बार फिर चर्चा में हैं। शिक्षक होने के कारण उन्होंने शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया और गांव के बच्चों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने का काम किया। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पंचायत में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि शिव कुमार राजभर हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं और विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अब पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में उनकी दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और एक बार फिर मैं आपका अपना दीपक। आज दिल्ली से चल के हमारी टीम जब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के लिए देखने के लिए निकली, लोगों से, जनता से फीडबैक लिया, तो पूर्वांचल के एक गाँव में हम आए, जहाँ गांव में देखा जाए तो बहुत बड़ा पावन धाम भी है। यहाँ सीता जी ने अपना वनवास भी व्यतीत किया था और यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम भी था। जब इस गांव की स्थिति देखी तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से गांव था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की मानसिकता एक अच्छे प्रधान के बारे में बता रही थी। जब हमने पड़ताल करी तो लोगों ने बताया कि यहाँ के प्रधान जी बहुत ही अच्छे और शिक्षित व्यक्ति हैं। एक समय पहले, जब तक उन्हें समाज सेवा नहीं कर रहे थे, उससे पहले वो टीचर थे। टीचर किसी सरकारी स्कूल में नहीं, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने टीचिंग करी और आखिर में उन्हें समाज सेवा की तरफ चले। आइए मिलाता हूं मैं आपको उनसे बात कराता हूं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सर। धन्यवाद सर। मैं अपने आप से अपने चैनल के व्यूअर्स के लिए और आपकी जनता के लिए मैं आपका पूरा परिचय चाहूंगा सर, आपके जिला ब्लॉक के साथ। धन्यवाद सर। मेरा नाम शिव कुमार राजभर है जी। मैं ग्राम पंचायत टंडवा महंत विकास खंड इकोना जनपद श्रावस्ती का प्रधान हूँ। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे क्षेत्र में आके और ये सर्वे कर रहे हैं कि इस गांव का विकास कार्य कैसे हुआ है। जी जी जी, जी। तो अब देखने वाली बात यह है राजभर जी, आपका तो खैर नाम ही इतना अच्छा है और सबसे बात शिव कुमार राजभर जी। देखा जाए तो लोगों की समाज सेवा के लिए जिस शिव ने अपना दुनिया का जहर अपने नील में डाल के, और नीलकंठ कहलाए, वो भी शिव ही थे। तो देखा जाए तो आप भी शायद उन्हीं से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा सर कि इस समाज सेवा से पहले ऐसा आप क्या करते थे? सबसे पहले मैं यहाँ पे, हमारे पिताजी बहुत गरीब परिवार से थे। वो मजदूरी करके हमको अच्छी शिक्षा दिलाई। मैं बीएससी, बीएड, टीईटी, एनसीसी ये एजुकेशन पाने के बाद मैं प्राइवेट स्कूल में, चूंकि गरीब परिवार से था तो रोजी रोटी के लिए प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिया करता था। इसके साथ साथ लोगों का सेवा करता था, सामाजिक कार्य करता था। धीरे धीरे हमारे सामाजिक कार्य को देखते हुए लोगों ने कहा कि आप भी जो आने वाले चुनाव है अपना किस्मत में आजमाइए, और हमने प्रथम बार अपना पर्चा भरा और लोगों ने हमको चुना के प्रधान बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि जनता भी चाहती थी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, और उसका रिजल्ट भी आपने दिया कि मुख्यमंत्री द्वारा 2026 मार्च में आपको सम्मानित भी किया गया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ सर? नहीं, मुझको सीएम अवार्ड का प्रथम पुरस्कार 35 लाख हमारे खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर किया। ये देखिए कि आज के समय के मैं प्रधानों से कहना चाहूंगा, जो यूथ है, जो युवा है, जो प्रत्याशी बने हैं, कि ऐसा नहीं है कि सरकार या शासन या प्रशासन या सेंट्रल आपको सपोर्ट नहीं करती, वो करती है, लेकिन आप कार्य अच्छे करेंगे तो आप भी इस तरह के पुरस्कृत हो सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, अपने यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए हमारे जो ग्राम पंचायत में 8 विद्यालय हैं। बहुत बढ़िया। जिसमें 3 जूनियर विद्यालय हैं, 5 प्राथमिक हैं और एक हाई स्कूल है। इसमें हमारे गाँव के लोग, जो बच्चे हैं, वो जाके अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो देखिए, इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का प्रस्ताव हमने 40 बीघा जमीन दिया है, जो बनने के लिए अब शुरू हो गया है। तो देखिए, क्योंकि टीचर रहे हैं तो शिक्षा को तो सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं और हमेशा शायद देते भी रहेंगे। अच्छा, शौचालयों की क्या स्थिति है सर आपके ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में यहाँ पे घर घर शौचालय बना हुआ है और हमने सार्वजनिक शौचालय भी बना रखा है। आपने, मैंने देखा सर कि पिंक वॉशरूम, पिंक बाथरूम भी बना रखा है। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए सुलभ शौचालय भी उपलब्ध है। अच्छा, जी। यहाँ पे साफ सफाई हमने हर मजरे ग्राम में करवा रखा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, कुछ फोटोज हैं जो हमने ली हैं और दिखाएं उसे कि इनके यहाँ शिक्षा
स्वास्थ्य, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि आप उसे जरूर दिखाएं, क्योंकि वो एक तरह का आदर्श है। जो अब प्रधान है, जो आने वाले प्रधान होंगे मेरे भाई, और जो रह चुके हैं, उनके लिए भी एक आदर्श है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को इस स्तर तक लाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी, और लोग आपके इस कार्य के लिए, सरकार आपको हमेशा सम्मानित करती रहेगी। चलिए अगली बात करते हैं। आपके यहाँ शिक्षा बताया आपने, स्वास्थ्य बताया आपने, खेल के मैदान की क्या स्थिति है सर? खेल का मैदान के लिए हम प्रयासरत हैं, जमीन की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल स्कूलों में जो ग्राउंड होता है, अन्य ग्राउंडों में बच्चे खेल कूद करके अपना स्वास्थ्य सुधार रहे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में अपने ग्राम पंचायत के लिए खेल कूद मैदान दें। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आपको जो बता रहा था, ये बहुत बड़ी बात है कि इनके यहाँ सबसे पहली सोच शिक्षा यानी कि एक हमारे गांव की सबसे बड़ी एक समस्या क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों को शिक्षा से अभाव रह जाता है। 5वीं या 8वीं तक पढ़ पाती हैं और उसके बाद वो बच्चियां आगे जा नहीं पाती हैं, क्योंकि कुछ परिवार इतने सक्षम नहीं होते, और कुछ जो सक्षम होते हैं वो अपने प्राइवेट में पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन पे मानसिक उनका विकास नहीं होता, तो उन्हें ये नहीं पता होता जो 8वीं तक की बच्ची है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए राजभर जी ने 12वीं तक के भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो बच्चियां जब यहाँ से 12वीं पढ़ के जाती हैं तो उनको सब पता होता है, उनका मानसिक विकास रहता है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है, और कई तरह की दुर्घटनाओं से वो बच्चियां बच जाती हैं अपने सोच विचार के साथ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर। जी। अच्छा, मैं दूसरी बात पे अगर कहूँ तो आपको अगर जनता दोबारा चुनती है या दोबारा आपको मौका मिलता है, तो क्या आपकी अगली आइडियोलॉजी रहेगी सर? क्या सोच रहेगी अपने ग्राम पंचायत के लिए? क्योंकि 42 गांव का माजरा है आपका, बहुत बड़ा है, और लगभग 8 से 10 हजार की यहाँ पे जनसंख्या भी है। तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? क्या आपकी सोच है? सबसे पहले तो शिक्षा पर हमारा जोर रहेगा कि जो बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा ये विद्यालय है, ये 1.5 साल में बनके तैयार होगा। कंपोजिट विद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी आपने तैयारी शुरू किया है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हमारे ग्राम पंचायत में वो सब सेंटर बना हुआ है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। वहाँ पे स्वास्थ्य का इलाज होता है लोगों का। अच्छा, सुरक्षा को लेके आपकी क्या सोच है सर? क्या कैमरे वगैरह लगे हुए हैं आपकी? कैमरे हमारे यहाँ चौक चौराहों पे हम लगा रखे हैं, और इसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। देखिए कि इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। दुर्घटना आजकल क्या होता है, शहरों में, देशों में, हर जगह तो कैमरे लगाए जाते हैं, जिससे कई घटनाओं का खुलासा बहुत जल्दी से होता है। इन्होंने उसी तरीके से अपने गांव को भी सशक्त कर रखा है, और आगे भी करते रहेंगे अगर आप लोग इन्हें मौका देंगे। मैं सही कह रहा हूं सर? अच्छा, अगर ऐसा तो नहीं है सर कि मेरे कैमरामैन या मेरी टीम वहां पहुंचे और वहां कोई कैमरा ना मिले? आप कैमरे पे बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, हम आपको अपने मोबाइल से अभी चेक करा। नहीं, मुझे मोबाइल से चेक, आप मॉनिटरिंग दिखा देंगे? नहीं, वो तो आप जब बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ा ना बोल रहे होंगे। दूसरी बात, आप जो वादे कर रहे हैं वो वादे ध्यान रखिएगा। हमारा चैनल फिर आएगा आपके पास जब आपसे अगले कार्यकाल में अगर जनता ने आपको मौका दिया, तो हमारा चैनल फिर आएगा, और फिर ये वादों को शायद दोहराने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, यानी कि ये हुए मिलेंगे। ये बात देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल तक का है इन व्यक्ति का, राजभर जी का, कि आपको कुछ भी पूछने से पहले जवाब मिल रहा है। ये अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि इनके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं ना कहीं बढ़ाया है, सम्मानित करके। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा सर, आपके लाइट की क्या व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइटों की, आपके पूरे माजरों में? पूरे ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगा, खंभे गड़े हुए हैं, उसमें हम बल्ब बंधवा रखे हैं। कहीं मतलब पूरे रात प्रकाश का, जैसे शहरों में प्रकाश दिखता है, यहाँ रात में गांव में आपको प्रकाश की व्यवस्था हर जगह देखने को मिलेगी। यानी कि आने वाले समय में यदि जनता आपको चुनती है तो आप इसे और बेहतर करना चाहेंगे। यानी कि कहने का मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ ये अभी जा चुके हैं, और इसे और ज्यादा सुदृढ़ और सुंदर गांव बनाएंगे। और इनकी सोच जहां तक है कि मेरे को लगता है कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड तक जाने की सोच है शायद। क्या मैं गलत कह रहा हूँ सर? जी। तो इसी तरीके से अपने गांव को तैयार करेंगे कि आपको अगली बार महामहिम आपको क्या कहते हैं, अवार्डेड रखें, सम्मानित करें, है ना? तो ये सोच के साथ, अच्छा एक चीज और बताएं सर, हमारा चैनल कभी ये पुष्टि नहीं करता है कि आप किसे वोट दें, क्योंकि हम हमेशा शुरू से
आपको सच दिखाना चाहते हैं, और इस सच दिखाने के लिए हमें कैसे कैसे रास्तों से कहां कहां जाना पड़ता है ये तो हम जानते हैं, हमारे भाई जानते हैं, हमारी टीम जानती है। और इसी सच को लेके हम कभी पुष्टि नहीं करते हैं आप किसे वोट दें, हम सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति की सोच, एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व आपको दिखाते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं कि वोट किसे देना है या किसे नहीं देना है, या आपकी खुद की सोच है। लेकिन अच्छे व्यक्ति को यदि आप जिताते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विकास का एक स्तर ऊंचा दिखेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान जब समाज सेवा में आता है और उसे पावर मिलती है मोहर और स्टैंप और अपने लेटर हेड की, तो उसका कैसे यूज होता है ये पढ़े लिखे इंसान को पता होता है। तो मैं चाहूंगा सर कुछ अपने समाज, अपनी जनता और मेरे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश दें, और जो नए प्रधान जो बनेंगे भाई जो है उनके लिए भी कोई संदेश दें प्लीज। सबसे पहले जो भी प्रधान है उनको हम यही सलाह देंगे कि जो वो कार्य करते हैं वो गुणवत्तापूर्ण कार्य करें, जो भी चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, इंटरलॉकिंग हो। अगर आप गुणवत्तापूर्ण कार्य करेंगे तो आपका नाम हर गांव में, मजरे में, बगल में, ब्लॉक में, जिले पर होगा। और इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहता हूं कि इस ग्राम पंचायत में सबसे पहले हमने अपने कार्यकाल में अंत्येष्टि स्थल का भी निर्माण कराया है। बहुत बढ़िया। माननीय विधायक जी से उसका लोकार्पण कराना है। बहुत बढ़िया। दूसरा, हमको पंचायत उत्सव भवन मिला 141 लाख का, वो भी निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है सीताद्वार में। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने बताया शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री कंपोजिट आवासीय विद्यालय है जो 1 से 12 तक है। ये कुछ बड़े काम है। इसके साथ साथ हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाया है। बहुत बढ़िया। हमने हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ पे हमने 40 बर्मी बेड बना के और गोबर से हम केचुआ का खाद बनाते हैं और 10 रुपये किलो बेचते हैं। और तथागत के नाम से हमने ब्रांडिंग किया हुआ है और आज तक हमने 23 लाख रुपए वो खाद बेच करके अकाउंट में अपने व्यवसाय में जमा कराया हुआ है जी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ बायोगैस प्लांट 24 लाख का, उस बायोगैस प्लांट से हम गौशाला में प्रकाश का व्यवस्था करते हैं, आटा चक्की लगा करके उससे भी अपना आय ग्रहण कर रहे हैं, आय स्रोत अपने। ये आपने इतनी बड़ी बात कही है कि इस जैसे लीजेंड व्यक्ति से आज मेरा मिलने का जो मेरा सौभाग्य रहा कि इन्होंने अपने गांव में वो चीज दिखाई है कि अगर प्रधान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी बात है कि आपने हर चीज का उपयोग अपने तरीके से सदुपयोग। ये सवाल मेरा शायद रह गया था कि गायों के लिए क्या करते हैं, तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमने गायों को जो दूध देना बंद कर देती हैं वो भी गाय कहीं ना कहीं काम आ सकती है। तो जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं आपका अपना दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।